अभ्युदय योजना के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी, अभ्युदय योजना से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस अभिनव योजना के साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्राध्यापकगण और इस योजना के प्रति आकर्षित होकर के आए हुए अपने प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाशाली हमारे प्रदेश के भविष्य की कमान को आगे बढ़ाने वाले मेरे युवा साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अभ्युदय योजना के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, ये सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना है जो प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित है, और इसे आप सबको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि कल से ये क्लासेस प्रदेश के अंदर प्रारंभ होंगी। इसमें दोनों प्रकार की क्लासेस प्रारंभ होंगी। एक जिनका एक संक्षिप्त टेस्ट करके जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें फिजिकली अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा, और जो कि सीमित संख्या की हमारी कुछ दिन पहले इसका परिणाम देखेंगे, इसके बाद फिर इसका भी दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शेष को हमें सुविधा देंगे कि वर्चुअली इस अभियान के साथ जुड़ सके। तो ये दोनों प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का एक प्रयास है, और इसलिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रदेश के अपने युवाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अपने प्रदेश के युवाओं से 2-3 बातें कहनी है, और वह आपने सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सुनी होंगी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मुझे लगता है कि यह आप सबको भी अपने जीवन में गांठ बना करके रखनी होगी। लक्ष्य बड़ा करके रखो, चलो, और शुरुआत अच्छी से करो। जिस भी फील्ड में जाना हो, शुरुआत में ही तय करो कि नहीं, हम जो करेंगे उसकी बुनियाद मजबूत इतनी कर लो कि वो बुनियाद आपको एक ताकत देती रहे। हम लोगों ने अभ्युदय योजना के पीछे का भी यही भाव रखा है। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा, अभ्युदय योजना के पीछे मेरे सामने बहुत स्पष्ट स्थिति थी। मैंने कोरोना कालखंड के दौरान इस बात को देखा, उस पीड़ा को, भावकों की पीड़ा को भी देखा था, और तड़पते हुए उन युवाओं की पीड़ा को भी देखा था जो कोटा में फंसे हुए थे। उनके ट्वीट और उनके द्वारा वहां से जिस प्रकार की छटपटाहट भरी, ऐसे लगता है जैसे पिंजड़े में बंद कोई पक्षी वहां
छटपटाहट मचा रही हो, उन स्थितियों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैंने एक साथ यहां पर अपने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भी तो आखिर उसके कुछ तो परिणाम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास उस प्रकार के योग्य लोग न हो। आखिर अच्छी फैकल्टी हर जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हमने इसमें कुछ अलग करके दिखाया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी में पहुंच करके सफलता का परचम पहनाया है, उन लोगों को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। अपने सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और इस फील्ड के जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, उनको लेने के साथ ही मेडिकल के और आईआईटी के क्षेत्र में या एनडी और सीडीएस की परीक्षा के लिए भी जो अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, सबके इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कार्य किया है, इन लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है, तो इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय में देखूंगा कि आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश छाया हुआ दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का युवा छाया हुआ दिखाई देगा। यह एक विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं इस बारे में अपने उन होनहार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। मैंने इतने भी बहुत सारे लोगों से कहा, मैं अक्सर बोलता हूं अपने अधिकारियों से, क्या आप कोई अच्छा काम करते हैं? हमारे यहाँ आईएएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, आईपीएस एसोसिएशन के भी जो कार्यक्रम होते थे, विगत वर्ष हम लोग नहीं करा पाए थे कोरोना के कारण, लेकिन इससे पहले जब कार्यक्रम होते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था कि आयोजन केवल आप लोगों का जमावड़ा मात्र न बनने पाए। हर एक फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारी के पास कुछ ना कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और जो भी आप अच्छा किए हैं, अगर किसी एक जनपद में किसी ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वह अच्छा हो सकता है। आप उसके बारे में अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक छोटी सी उसकी बना दीजिए, उसको जो है तो उसका 2-3 मिनट का एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और उसको वहां पे प्रस्तुत करिए। बताइए आपने क्या अच्छा किया है। या अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर उसमें से 3 ऐसे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत हो जो मेरे सामने भी प्रस्तुत हो सके, जिसको हम फिर प्रदेश के अंदर लागू कर सकें। ऐसे हुआ भी है। आप देख रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा की स्कूलों में कुछ व्यापक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक परिवर्तन का आधार क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। और ऑपरेशन कायाकल्प के पीछे की सोच किसकी थी? हमारी एक आईएएस अधिकारी की थी, जो मेरे कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में थे, लेकिन एक जिलाधिकारी के रूप में जब वह फील्ड में कार्यरत थे, उस समय उन्होंने कुछ विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की योजना को जन सहभागिता के माध्यम से लागू किया। उनका प्रेजेंटेशन हमें अच्छा लगा। आज प्रदेश के अंदर 90,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन करके रखा है, और उसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में भी लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि हाँ, हम लोग इसके माध्यम से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही स्थिति प्रदेश के अंदर भी थी कि आखिर यूपीएससी की परीक्षाओं में यूपी क्यों पिछड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तो प्रतिभाओं की धरती है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यहां पर है। फिर यहां पर कैसे हमारे प्रतिभाशाली युवा पिछड़ कैसे जा रहे हैं? कोई बात तो होगी। तो मैंने सभी अधिकारियों से इस बारे में कहा कि भाई इस फील्ड के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि यूपीएससी के उसमें केवल 80 छात्र यूपी के आए थे, क्या होगा यूपी का? और फिर मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा
दो प्रेजेंटेशन मेरे सामने आए थे, एक आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने और दूसरा मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार ने। इन दो अधिकारियों ने अपने दो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए और उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने फिर इस अभ्युदय योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। आज ये दोनों प्रतिभाशाली अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और टीम हमने प्रदेश के अंदर बनाई है पूरे कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए। इस टीम में दोनों अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में इसका पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है, जो फिजिकली भी और वर्चुअली भी इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अभी से इन्होंने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। मेरा कहना है कि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करने की संभावना हमेशा रहती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा और भी अच्छा किया जा सकता है उसमें, और उसको और भी अच्छा करने की दिशा में एक प्रयास है। ये जितने युवा यहां पर हैं या जितने आप मुझसे जुड़े हुए हैं, कितना गैप है। अभ्युदय योजना है क्या? 50 लाख लोगों ने अब तक इसको लाइक किया है, यानी यूपी के 50 लाख लोग इसके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। 50,000 को सिलेक्शन पहले चरण में किया गया है, लेकिन जो शेष हैं वे अपने को उपेक्षित महसूस न करें, उनकी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पहले वर्चुअली और बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो फिजिकली, ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं।